नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रय कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छठी सदी ईसा पूर्व से संबंधित जो राजनीतिक दशाएं थी उसका भाग दो। इसका भाग एक कंप्लीट करके अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। तो इसका जो भाग दो है उससे संबंधित जो प्रश्न छूटे हुए थे इस वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो कि संबंधित है छठी सदी ईसा पूर्व से संबंधित राजनीतिक दशाओं से, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न एक है इसमें कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह अवंतिका था। छठी सदी जो ईसा पूर्व है दोस्तों, उसकी एक मुख्य विशेषता क्या थी? जो उस समय के प्राचीन सिक्के बनते थे, जो उस समय के प्राचीन सिक्के बनते थे, वह किस प्रकार के सिक्के होते थे? तो वह जो है सिक्के जो होते थे आहत या फिर पंचमार्क सिक्के होते थे। कैसे? आहत या फिर पंचमार्क सिक्के उस समय के सिक्के होते थे। आहत या पंचमार्क। इन्हें आहत या पंचमार्क क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन सिक्कों पर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था। इन सिक्कों पर क्या किया जाता था? ठप्पा देकर के निशान बनाया जाता था। निशान बनाया जाता था, इस कारण से इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। अच्छा, ये सिक्के किस धातु के होते थे? तो आहत या पंचमार्क जो सिक्के होते थे वह जो है चांदी के बने होते थे। किसके? चांदी के सिक्के होते थे, या आहत या पंचमार्क सिक्के। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिक्के के अध्ययन को जो कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या? न्यूमिस्मेटिक्स। या सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आहत या पंचमार्क सिक्के वे होते थे जिन पे ठप्पा देकर के निशान बनाया जाता था। ये सिक्के मुख्यतः चांदी के होते थे, और जो सिक्के का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो ये सारे दोस्तों इससे संबंधित फैक्ट रहे। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह अवंतिका था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है वह कौन था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, उदयन। उदयन जो था वह पाटलिपुत्र का संस्थापक था। पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं हम, इसका वह संस्थापक था। अच्छा, एक प्रश्न है कि बुद्ध घोष, बुद्ध घोष ने एक टीका लिखा है। बुद्ध घोष ने क्या लिखा है? एक टीका लिखा है, या क्वेश्चन पूछा गया है। उस टीका का क्या नाम है? तो उसका नाम है सुमंगल, सुमंगल वासिनी, सुमंगल वासिनी। यह क्या है? यह टीका है। यह टीका है, इसे जो है किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने लिखा है, सुमंगल वासनी। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध का जो वास्तविक संस्थापक राजा था वह बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। यह जो है मगध का वास्तविक संस्थापक था। और इसका कार्यकाल यानी कि इसका शासन कब तक का था? तो इसका जो शासन था वह 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक, 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका शासन चला था। और बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो यह हर्यंक वंश से संबंधित राजा था। हर्यंक वंश से संबंधित यह राजा था बिंबिसार। तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वह कौन था? उदयन था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन थी? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अहिच्छन्न। अहिच्छन्न जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। क्या? अहिच्छन्न जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। या इससे संबंधित जो दोस्तों फैक्ट है, उत्तर है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो चंपा थी वह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी यह चंपा थी। अंग का की राजधानी कौन थी? चंपा। चंपा जो है अंग की राजधानी थी, या चंपा जो है अंग की राजधानी थी। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बना था कि श्रेणिक किसे कहा जाता है, कहा गया था? श्रेणिक, श्रेणिक किसे कहा गया था? ये जो श्रेणिक है या किसे कहा गया था? तो दोस्तों ये श्रेणिक जो है बिंबिसार को कहा गया था। किसे? बिंबिसार को, जो कि हर्यंक वंश का राजा था। बिंबिसार को क्या कहा गया था? श्रेणिक बोला गया था। और बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार जो है दोस्ती या मित्रता का संबंध बढ़ाने के लिए जो
उसके आसपास के पड़ोसी राज्य थे, वहाँ जो है शादी या मतलब संबंधित ऐसा कुछ रिश्तेदारी अपनाया था कि शादी करके जो है रिश्ता बनाना चाहता था। तो इसी के क्रम में इसने क्या किया कि जो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य, उसकी उसका जो शासक था लिच्छवी गणराज्य का, लिच्छवी गणराज्य का जो शासक था चेटक, कौन, चेटक जो है लिच्छवी गणराज्य का शासक था, उसकी पुत्री का नाम था चेलना, चेलना नाम था, या फिर इसे छलना भी कहते हैं। चेलना को क्या बोला जाता है, छलना भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आप दोनों भी आए तो यही होंगी चेलना। उससे जो है अपना वैवाहिक संबंध बनाया। क्या बनाया, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध बनाया। किसने, इस श्रोणिक मतलब बिंबिसार ने जो है वैवाहिक संबंध बनाया लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री से। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। यह दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत या उत्तर भारत दोनों मिला करके जो ऐसा राज्य था जो दक्षिण भारत में एक ही 16 महाजनपद में एक ही महाजनपद था, जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर यानी आंध्र प्रदेश में था। उसका नाम था अशक या अस्मक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कहीं कहीं अस्मक भी लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है अस्मक। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था, अस्सक या अस्मक, यह महाजनपद था गोदावरी नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। देखिए क्वेश्चन आ गया, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। तो अजात शत्रु के वंश का नाम दोस्तों हर्यंक वंश था। क्या, हर्यंक वंश जो है अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यंक वंश। अब कहानी ये बनती है, जो बिंबिसार था, बिंबिसार जो था, बिंबिसार जो है क्या था कि वह जो है हर्यंक वंश का संस्थापक था। अब इस बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु था, अजात शत्रु जो है इस बिंबिसार का पुत्र था। और अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, कौन, जिसने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और इस अजात शत्रु को क्या कहा जाता था, इसे कुड़िक बोला जाता था। अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक था और बिंबिसार का श्रेणिक नाम बताया गया था। उदयन इसका अजात शत्रु का पुत्र था। अब अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने वो बिंबिसार से राज्य को हथियाने के लिए या सत्ता शासन अपने हाथों में लेने के लिए इसने अपने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या कर दी, अजातशत्रु ने हत्या कर दी बिंबिसार की। अजातशत्रु राजा बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उदयन, उदयन का जब समय आया, जब यह यंग हुआ, तो इसने क्या किया कि अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने। किसने हत्या कर दी, उदयन ने हत्या कर दी अजातशत्रु की। तो जब उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की, और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो यहाँ जो है मतलब ये अपने पिता की हत्या करके हर्यंक वंश के लोगों ने क्या किया, शासन किया, ऐसा उद्धृत है इतिहास की पुस्तकों में। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यंक वंश था। क्या नाम था, हर्यंक वंश अजातशत्रु का नाम था। अच्छा, ये हुआ। तो ये बिंबिसार जो था दोस्तों, बिंबिसार, एक एक बात और, जो यह बिंबिसार था, इसने और जैसे इसने चेटक की पुत्री चेल्ला से विवाह किया, उसी तरह से इसने कौशल का जो नरेश था, कौशल नरेश कौन था, नरेश प्रसेनजीत, कौन था, प्रसेनजीत जो है कौशल नरेश था। इसकी बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला, महाकोसला जो है प्रसेनजीत की बहन थी। इससे भी वह वैवाहिक संबंध बनाया, विवाह किया। किससे, महाकोसला से इस बिंबिसार ने विवाह किया, महाकोसला से। कौन थी यह, तो यह जो है कौशल नरेश था प्रसेनजीत, उसकी बहन महाकोसला थी, जिससे जो है बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश का राजा था, उससे जो है विवाह किया। यह दोस्तों इससे संबंधित फैक्ट है। एक और फैक्ट बनता है, बेलवन नामक उद्यान, बेलवन, बेलवन नामक उद्यान जो कि बौद्ध संघों के लिए बनवाया गया था, किसने बनवाया था, तो इसी बिंबिसार ने बेलवन नामक यह जो है उद्यान बनवाया था। किसके लिए, बौद्ध धर्म के, बौद्ध के लिए, बुद्ध धर्म के लिए, या फिर उस संघ के लिए। तो ये दोस्तों इससे संबंधित सारे फैक्ट रहे। अगला देखेंगे, अगला है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। आप लोग देखिए ये क्वेश्चन आ गया। तो राजकुमार जो अपने पिता के लिए मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी, बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या इस अजातशत्रु ने की थी। अब देखिए इसमें उदयन भी आ गया है, एक ऑप्शन उदयन का भी दे दिया है। तो ये तो दो उत्तर सही हो गया, इसका तो मतलब माना ही नहीं जाएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आंसर आ गए एग्जाम में। तो इस उदयन ने किसकी हत्या की, अजातशत्रु,
अजातशत्रु की हत्या किसने की? इस उदयन ने। अजातशत्रु किसका पुत्र था? उदयन का। सॉरी, उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। और अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। तो दोनों ने, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध जो राज्य था वहां पे नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में जो नंद वंश का संस्थापक था दोस्तों, वह है ऑप्शन ए महापद्मनंद। मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अच्छा, एक चीज ये होता है, अजात शत्रु का जो उपनाम था, अजात शत्रु का, उसे क्या कहा गया है? अजात शत्रु को उसे जो है कुड़िक भी कहा गया है। उसका उपनाम क्या है? कुड़िक है। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? कुड़िक है। और कुड़िक, यह अजात शत्रु गद्दी पर बैठे अपने पिता को मार करके। और पाटलिपुत्र की स्थापना भी बताया गया था, किसने किया है पाटलिपुत्र की स्थापना? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया है। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की है। और उदयन ने ही क्या किया था दोस्तों? उदयन ने ही मगध की राजधानी जो थी राजगृह, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। राजगृह से, मगध की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित किया। अब कहाँ स्थानांतरित किया? तो उसने क्योंकि नगर बसाया था पाटलिपुत्र, तो इसको जो है स्थानांतरित पाटलिपुत्र में किया। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया। और मगध की पहले जो राजधानी थी राजगृह, उसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ये इससे संबंधित सारे फैक्ट रहे। तो मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद मगध में नंद वंश का संस्थापक था। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है कि नंद वंश के पश्चात, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मगध में नंद वंश के पश्चात किसने वो शासन किया था? अब क्या हुआ कि जो महापद्मनंद ने स्थापना की थी, और नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद था। महावंश में वो नंद वंश में अंतिम जो राजा था धनानंद था। धनानंद। अब क्या हुआ, धनानंद इतना ज्यादा मतलब अत्याचारी था, इतना निरंकुश शासक था कि छोटी छोटी चीजों पर वह बहुत ज्यादा कर उगाने लगा, कर उगाही करने लगा अपने प्रजा से। इस कारण से प्रजा बहुत ज्यादा परेशान हो गई उसकी, धनानंद की। और इस समय क्या हुआ कि वो विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य इसके राज दरबार में आए, चाणक्य जिसे कहा जाता है, और उनका अपमान किया। और उन्होंने ही वहां पे संकल्प लिया कि मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। और विष्णुगुप्त यानी चाणक्य यानी कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से क्या किया? धनानंद का, नंद वंश का सर्वनाश किया। तो इस कारण से जो है नंद वंश के पश्चात जो जिस राजवंश ने शासन किया वह मौर्य वंश था। कौन था? मौर्य वंश था, जिसने जो है क्या किया? अंतिम शासक जो नंद वंश का था धनानंद, उसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हत्या की, यानी उस राज्य को पराजित किया। और तब जाकर के मौर्य साम्राज्य का मगध पर शासन हुआ। ये इससे संबंधित फैक्ट रहा है। अगला देखेंगे। अगला है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सम्राट था जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों, वह है महापद्मनंद। महापद्मनंद यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसे दूसरे परशुराम के भी नाम से जाना जाता है। क्या? दूसरे या अपरो परशुराम के नाम से, परशुराम के नाम से जाना जाता है इसे, महापद्मनंद को, या फिर अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इससे संबंधित फैक्ट रहा। अच्छा, महापद्मनंद को एक बात और कहा जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या? क्षत्रियों का नाश करने वाला। कौन? महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। इसी महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की। एक राट, एक राट की उपाधि धारण की। किसने? इस महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की दोस्तों। ये इससे संबंधित सारे फैक्ट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार से संबंधित यह जीवक था। किससे संबंधित था जीवक? बिंबिसार से। अच्छा, एक वंश और आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? शिशुनाग द्वारा की गई थी। शिशुनाग वंश की शिशुनाग द्वारा स्थापना की गई थी इस वंश की, शिशुनाग वंश की शिशुनाग द्वारा। अब क्या हुआ? गिरिब्रज, इसने क्या किया? गिरिब्रज को तो राजधानी बनाया ही था, गिरिब्रज को। इसके अलावा वैशाली नगर को भी राजधानी बनाया था। क्या? वैशाली नगर को भी राजधानी
बनाया था इस शिशुनाग ने। ये मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र जो था, शिशुनाग का पुत्र कौन था मृत्यु के पश्चात? शिशुनाग का जो पुत्र था दोस्तों, वह था कालाशोक। कालाशोक जो है गद्दी पर बैठा, कालाशोक कहाँ बैठा? गद्दी पर। और कालाशोक के ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। क्या? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था किसके समय में? कालाशोक के समय में। तो दोस्तों ये सारे आज के क्वेश्चंस रहे। यह इसका पार्ट टू रहा छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा की। इसके अलावा अगर वीडियो आपको लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए सहायक साबित होने वाला है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।